कुछ दिन पहले तक कैंची धाम पर करोड़ों के घोटाले के आरोप लग रहे थे। हाईकोर्ट ने नोटिस भेजा, सोशल मीडिया पर बवाल मच गया और सवाल उठे कि आखिर कैंची धाम को कौन सा ट्रस्ट चलाता है। आज तक ये किसी को क्यों नहीं पता चला। हालांकि अब कैंची धाम ट्रस्ट ने इस पर अपनी चुप्पी तोड़ी है। इस मामले में ट्रस्ट अब खुद सामने आ गया है और जो उन्होंने कहा वो सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं रक्षिता और आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। पिछले कुछ दिनों में कैंची धाम को लेकर सोशल मीडिया पर जबरदस्त बवाल मचा हुआ था। पिथौरागढ़ के ठाकुर सिंह डसीला ने हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर आरोप लगाया था कि मंदिर में करोड़ों का चढ़ावा आता है, पर हिसाब किसी को पता नहीं। ट्रस्ट का नाम क्या है, रजिस्ट्रेशन कहां से, ये भी किसी को मालूम नहीं। हाईकोर्ट ने इस पत्र को जनहित याचिका में बदल दिया और सरकार समेत ट्रस्ट को नोटिस भेज दिया, जिसके बाद खबरें चलने लगी और हमने भी इस पर खबर चलाई। फिर लोगों के मन में भी सवाल उठने लगे कि आखिर उनके पैसे जा कहां रहे हैं, और अब ट्रस्ट की तरफ से भी इस मामले में जवाब आया है। कैंची धाम ट्रस्ट से जुड़े एमपी सिंह से जब हमने बातचीत की तो उन्होंने बताया कि ट्रस्ट कोई छुपी हुई संस्था नहीं है। ये चैरिटेबल एंडोमेंट एक्ट 1890 के तहत बना है। 1974 में यूपी के राज्यपाल ने इसकी सारी संपत्ति ट्रस्ट के नाम कर दी थी और 6 मार्च 1974 को इसका गैजेट नोटिफिकेशन भी जारी हुआ था। हैरत की बात यह है कि जिस ट्रस्ट के बारे में कहा जा रहा था कि इसका पता किसी को नहीं है, वो 50 साल पुराना रजिस्टर्ड ट्रस्ट निकला। अब आप भी सुनिए कि कैंची धाम ट्रस्ट से जुड़े एमपी सिंह ने क्या क्या बताया हमें। वो तो उसका इंडिविजुअल उसकी एक कंप्लेंट थी, धैसिला जो भी है वो, उसने उसको ऐसा लगा, उसने एक चीज आरटीआई से मांगी, आरटीआई मंदिर में लागू होता नहीं है, सूचना हाई कोर्ट में दे दी। हाईकोर्ट तो कब से पड़ी थी, तो वो तो वहां पढ़नी पड़ी। जो चीफ जस्टिस महोदय ने उसको संज्ञान में लिया, यानी कि उसने देखा कि उन्होंने देखा यहाँ पे कि कितने दिन से मतलब ये लेटर क्या है, तो उन्होंने उसको एक क्वारी टाइप से शुरू करना उसमें मंदिर पार्टी था ही नहीं शुरू में। जब ये बात डीएम से, उन्होंने डीएम से और सबसे कहा, तो जब डीएम ने ट्रस्ट से रिक्वेस्ट करी तो ट्रस्ट ने अपनी सफाई में जो हमारे सारी चीजें थी हमने दे दी। इतना बड़ा काम वहाँ पे हो रहा है, डीएम वहाँ जाती है, वो सारे डीएम उस प्लान में जाते हैं, मीटिंग होती है हमारी हर ये बीच में कमिश्नर की मीटिंग होती है, डीएम की मीटिंग होती है। अब उन्होंने किस बिहार में इन्फॉर्म की बात की करी है ना उन्होंने। सवाल ये है कि ये तो हमारा अच्छा, दूसरा कि वहाँ की अकाउंटिंग प्रोसेस का डीएम को वहाँ वो तो है नहीं, ये ट्रस्टी तो है नहीं। लेकिन अगर वो क्वेरी करते थोड़ी जानते तो उसी जब उनको मालूम था तभी तो उन्होंने जानकारी पैदा करी कि हाँ भाई मंदिर में जो बात उठ रही क्या है करके। तो हमारे तो सारे रिपोर्ट, हमारा तो सब तो अपडेट है ना, हमारा तो ऑडिट होता है हमारा, अब से नहीं शुरू से ऑडिट होता है, सीए का होता है, क्या कहते हैं, पूरे बैंक्स में सारे अकाउंट रखे जाते हैं, अब से नहीं शुरू से ही। तो कब से है सर ये ट्रस्ट? कब से है ये ट्रस्ट? ये शुरू से जब से ट्रस्ट बनाया तब से है ये। तो बैंक, स्टेट बैंक में अकाउंट रहा है शुरू में, अब से नहीं, मतलब 73-4 में अकाउंट खुल गया था। ये तो अब देखिए ना, कैंची तो अब 3-4 साल से 2022 से तो लाइट में आए हैं। कैंची तो उतना पुराना मंदिर है बाबा का, वो तो 62 से बना हुआ मंदिर है। हालांकि अब सबसे बड़ा सवाल था कि पैसे कहां गए, चढ़ावे का हिसाब कहां से आता है। इस पर एमपी सिंह ने बताया कि सरकार हर साल ट्रस्ट का ऑडिट करती है। कैंची ट्रस्ट के अधिवक्ता राजीव बिष्ट का भी कहना है कि 31 मार्च 2024 तक ऑडिट पूरा हो चुका है। मंदिर का इनकम टैक्स रिटर्न भी फाइनल होता है और सबसे अहम बात, चढ़ावे की गिनती कोई अंदरूनी मामला नहीं है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की टीम ट्रस्ट के साथ मिलकर गिनती करती है और ये पैसे सीधे बैंक में जमा होते हैं, जिसके बाद ये पैसे चैरिटी में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो सर जो ये पैसा है, जो पैसे की बात हो रही, क्योंकि बेसिकली बात तो यही है कि पैसा कहाँ जा रहा है, तो इसका सर बैंक में जा रहा है, बैंक में रहता है, और बाकी जो और कैसे क्या यूज होता है, बाकी सामाजिक कार्य में होता है, बच्चों को स्कॉलरशिप दी जाती है, उसमें से जितने ऐसे सामाजिक कार्य तो वो दिए जाते हैं। जहाँ पर भी कहीं कुछ बांटा, जहाँ पे जरूरत पैसा भी रही तो बढ़ाया भी है, तो जीता है तो लगा ही जा रहा है। अभी जैसे चीफ मिनिस्टर फंड में दिया गया, यहाँ बीटी पार्टी में दिया गया, करीब पूरे जितने भी कैंची से आसपास की राजी घाट, गर्म पानी, जितने स्कूल है सारे बच्चों को स्कॉलरशिप दिया जाता है। तो सारे काम तो सब हो रहे हैं ना, वो तो ऐसा थोड़ी है, वो तो जितना, और ये तो उसमें हर रिकॉर्ड में है, ऐसा नहीं कि हमारे में हो रहा है, सब रिकॉर्ड में है वो। अब कोर्ट में अब गया है मामला तो कोर्ट में सब सबमिट करेंगे ना, कोर्ट तो मांगेगी, सारा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा सामने।
सर ये तो तो जैसे ऐसा है कैंची आपका धाम पे ना कई बीच में भी कई चीजें होती हैं कि भाई वहाँ अच्छी व्यवस्थाएं नहीं मिलती हैं लोगों को, और इसमें भी जब न्यूज व्यवस्था का चली थी देखिए ना, थोड़ी तो प्रैक्टिकल साइड में भी जाओ ना, आप प्रैक्टिकल साइड में जाओ ना, मंदिर देखिए बहुत छोटा है। हम्म आप देखिए ना, मंदिर प्रीमिसेस बहुत छोटा है, हम्म अचानक मंदिर भीड़ इतनी बढ़ गई है हम्म कि आप कहाँ पे आप टॉयलेट बनाओगे बताओ। हम्म जगह भी तो हो, मंदिर बाकी तो सारी सरकारी जमीन है जितनी है। मंदिर का जितना ट्रस्ट में जो शुरू से महाराज ने जब अपने फॉरेस्ट से लीज में लिया था, चरण सिंह उसमें चीफ मिनिस्टर थे ना, तो उस समय जितना उतना ही पोर्शन तो मिला। हम्म अच्छा, आज तक भी नहीं भीड़ तो हुई नहीं मंदिर में। मंदिर वो तो आश्रम है हमारा कैंची, तो अंदर हमारा जो आश्रम के पास भी उसकी तो व्यवस्था है। लेकिन अचानक जहाँ पे हजारों आदमी आ जाएगा तो जगह तो है नहीं, कहाँ बनाएंगे बताइए आप। सरकार जमीन देने को तैयार होती नहीं है। ये हमको एमपी सिंह ने बताया था जो ट्रस्ट से जुड़े हुए हैं। अब यहाँ आपको एक बात और बता दें कि जब ये मामला सामने आया था तब हमने भी कैंची धाम ट्रस्ट से जुड़े लोगों को संपर्क करने की पूरी कोशिश की थी, पर उनकी तरफ से हमें कोई जवाब नहीं मिला था। फिलहाल एक तरफ याचिकाकर्ता का कहना है कि ट्रस्ट में पारदर्शिता नहीं है, स्थानीय लोगों को शामिल नहीं किया गया और करोड़ों का हिसाब गायब है। दूसरी तरफ ट्रस्ट कह रहा है कि सब कुछ रिकॉर्ड में है, ऑडिट होता है, बैंक गिनती करता है। ये जो सारे आरोप लग रहे हैं ये बेबुनियाद है। उसमें तो ये भी था कि जो वो याचिका दायर की थी उन्होंने, तो उसमें ये भी था कि भाई ट्रस्ट में उन लोगों को शामिल नहीं किया गया जिन्होंने जमीन दान दी है मंदिर को। ऐसा भी कुछ जमीन है दान सर? दी नहीं है, झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। वो कुछ जमीन तो गवर्नमेंट ने लीज में दी है, वो तो खुद ही लीज के में बैठे हैं, दान कौन देगा। जमीन तो है ही नहीं किसी वहाँ पे। वो तो टोटली कैंची जो है लीज की जमीन पे बना हुआ है ना। वहाँ तो हम टोटल जितना मैक्सिमम लीज किया, और बाकी ये तो ट्रस्ट, ये तो आप रिकॉर्ड में वहाँ से पता करिए ना रिकॉर्ड को, उससे ये तो जमीन जो है ट्रस्ट महाराज ने फॉरेस्ट से लीज में ली है। ये दान को इनका अपनी जमीन है, क्या दान करेंगे। झूठ वही है ना, ये झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं ना। अच्छा। हाँ, इसमें कहीं कोई उसमें सत्य है ही नहीं कहीं पे। तो जमीन तो गवर्नमेंट की आप रिकॉर्ड में देख लिए, वहाँ उसमें जो ट्रस्ट की डीड है आप देखिए उसमें, तो जमीन जो गवर्नमेंट ने ट्रस्ट में उसमें लीज में दी है, वो फर्स्ट की लाइन है, वो जितने मंदिर बना है। अच्छा। ये है ना, ये तो खाली सब झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात थोड़ी सी इसमें मेरा मानना है कि ये डाइवर्ट किया जा रहा है केस को। देखिए ना, कोर्ट ने तो संज्ञान में ये भी लिया, मेन में संज्ञान में लिया है कि जो कि पहले पार्टी मंदिर को नहीं बनाया था कोर्ट ने, वो तो हमारी रिक्वेस्ट में, हमने खुद रिक्वेस्ट करी है मंदिर ने, तब वो पार्टी बनाए हैं। तो मेन तो मुद्दा इनका है जो बाहर है ना, इलीगल जो कंस्ट्रक्शन में है और जो ये मनमानी हो रही है, तो उसको दबाने के लिए मंदिर पर डाइवर्ट कर दिया गया है केस को ना। चैनल, ये 2-3 चैनल जो मिले हैं, उसका तो मुद्दा ही नहीं उठ रहा। जो बागी पॉइंट है उसका मुद्दा क्यों नहीं उठा रहे हैं आप लोग, एक बात सोचिए जरा सा। ये भी तो सवाल है ना, मैं आपसे पूछता हूँ। जैसे चलिए आप यही पे इसकी उसने ये भी तो लिखा है कि यहाँ लूट हो रही है, मनवाना हो, जो जिसने कंप्लेन करी उसने ये भी वाले मुद्दा क्यों नहीं उठाया। फिर ये बात बताइए मेरे को आप। भाई आप चैनल वाले उस मुद्दे क्यों नहीं उठा रहे हैं, जबकि वहाँ लीगल कंस्ट्रक्शन के लिए उसने कहा है, लूट यहाँ हो रही कहता है, वो सब कुछ वो मुद्दे तो बिल्कुल गायब कर दिया आप लोगों ने। तो ये तो इससे पता चलता है नहीं, आप मंदिर के प्रति प्रेजुडिस हो रहे हैं सब जने। ये जो एक या तो उसको केस को अपना केस को दबाने के लिए मंदिर पर डाल दे रहे हैं सब। मंदिर में कुछ नहीं मिलना है महाराज के, वहाँ दरबार में तो देखिए कुछ नहीं मिलेगा। सब कुछ नियम से होता है, सब कुछ होता। ऑफिस कहाँ पे है सर आपका? ऑफिस कहाँ पे है इस ट्रस्ट का? नहीं, मैं तो हनुमानगढ़ी में हूँ मंदिर नहीं, में। ये जो ट्रस्ट है ना आपका, कैंची का मंदिर ऑफिस। हाँ, ट्रस्ट का ऑफिस हमको वहीं मंदिर में ही है। अच्छा। और सर हमने भी जब ये मामला उठा था तो हम लोगों ने वेबसाइट पे भी नंबर ढूंढा था, तो कांटेक्ट नंबर वगैरह आप लोग ने मतलब फोन तो नहीं है। फोन फोन तो हमारे मंदिर में बाबा ही मना कर गए। फोन तो नहीं है मंदिर का कोई। अच्छा, महाराज मना कर गए, तो फोन तो नहीं है मंदिर का कोई, इस वजह से कोई कांटेक्ट नंबर नहीं। हाँ, महाराज जी मना की, फोन नहीं लगेगा। तो फोन पर्सनल जो हमारे एम्प्लॉय हैं या जो हमारे सेवक है उनका फोन नंबर मिल सकता नहीं। मंदिर का तो महाराज ने मना किया, वो किसी मंदिर में नहीं मिलेगा आपको बाबा के। हमारे कम से कम यहाँ के जो बाबा कैंची हनुमानगढ़ जो है इनमें नहीं मिलेगा आपको। एमपी सिंह का भी कहना है कि ये जो बोल रहे हैं ये सब झूठ और बेबुनियाद है। फिलहाल ये जो मामला है ये हाईकोर्ट में है और इसकी अगली सुनवाई 18 मार्च को होनी है। अब सच क्या है ये तो 18 मार्च को हाईकोर्ट ही तय करेगा। तब तक आप इस मामले को लेकर क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसे ही खबरों के लिए हमें फॉलो भी जरूर कर लीजिएगा।